ओके, सो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स की बात हो और ब्रोली वस जीरेन का नाम ना आए तो यह इम्पॉसिबल है। दोनों कैरेक्टर्स की पावर एक दूसरे से इतनी डिफरेंट है कि उनकी फाइट सिर्फ फिजिकल बैटल नहीं बल्कि आइडियोलॉजी और पावर फिलोसफी का क्लैश बन जाती है। ब्रोली नेचर का मॉन्स्टर है जबकि जीरेन डिसिप्लिन का मॉन्यूमेंट। यहीं से ये बैटल और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ब्रोली की पावर का सबसे बड़ा सीक्रेट है लिमिटलेस ग्रोथ। ब्रोली जितना डैमेज लेता है उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। हर पंच, हर शॉक वेव उसके लिए ट्रेनिंग बन जाती है। इसका मतलब फाइट के शुरुआती सेकंड्स में जीरे कंट्रोल ले सकता है, लेकिन जैसे ही बैटल स्ट्रेच होती है ब्रोली की पावर कर्व जीरेन के ऊपर चढ़ने लगती है। इसी वजह से गोकू और वेजिटा दोनों सुपर साइयन ब्लू फॉर्म्स में ब्रोली के रॉ आउटपुट के सामने टिक नहीं पाए। ब्रोली की एनर्जी का वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल नेचर ही उसकी ब्यूटी है। उसके अटैक्स रैंडम लगते हैं पर हर अटैक प्लैनेट लेवल डैमेज कर सकता है। वो एक इमोशनल रिएक्टर की तरह काम करता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतनी ज्यादा पावर। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जीरेन जैसे काम फाइटर के लिए भी चैलेंज बन सकती है। जीरेन बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम है। उसके पास रॉ पावर प्लस परफेक्ट कंट्रोल का इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। जीरेन की ट्रेनिंग, उसका फोकस और उसकी मेंटल डिसिप्लिन उसको यूनिवर्स के सबसे सुप्रीम मॉर्टल्स में रखती है। टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान हमने देखा कि जीरेन बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के इक्वल बिहेव करता है। वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू को भी पुश कर देता है और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कोई नॉर्मल फॉर्म नहीं। जीरेन के पंचेस लाइटनिंग के जैसे प्रिसाइज हैं। उसकी की कंट्रोल इतनी एडवांस्ड है कि वो ओपोनेंट के अटैक्स को एनालाइज करके तुरंत काउंटर बनाता है। अगर फाइट ब्रोली बस जीरेन की होती तो जीरेन अर्ली फेज में ब्रोली का पैटर्न समझने की कोशिश करता। जीरेन का गोल सिंपल होता, ब्रोली को ओवर पावर नहीं करना बल्कि उसके ग्रोथ को स्टॉप करना। अब बात करते हैं इमोशनल डिफरेंस की। जीरेन अपनी इमोशंस को फाइट से दूर रखता है। ब्रोली की पावर उसकी इमोशंस से फ्यूल होती है। ये दोनों एक्सट्रीम्स फाइट को अनप्रेडिक्टेबल बना देते हैं। अगर ब्रोली की रेज पीक पर चली गई तो वो अपना कंट्रोल खोता है जिससे जीरे ओपनिंग ढूंढ सकता है, लेकिन जब ब्रोली रेज में होता है उसका रॉ पावर आउटपुट जीरेन की कैलकुलेशंस को भी ब्रेक कर सकता है। अगर हम हाइपोथेटिकल फाइट की मिड फेज को देखें तो जायरन स्पीड एडवांटेज लेकर ब्रोली को कंटिन्यूअसली हिट एंड रन स्ट्रेटेजी से डैमेज करेगा, पर ब्रोली की अडेप्टेबिलिटी क्वर्की होती है। वो हर न्यू अटैक पैटर्न को क्विकली लर्न करता है। कुछ मिनट्स के अंदर ही ब्रोली जीरेन की मूवमेंट को भी ट्रैक करना शुरू कर देता। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। जीरेन के पास पीक पावर एक फिक्स्ड सीलिंग तक होती है। ब्रोली के पास कोई अपर लिमिट नहीं होती। इसका मतलब अगर फाइट 10 से 15 मिनट से ज्यादा चलती रहे तो ब्रोली की पावर ग्रोथ जीरेन के स्टेबल सीलिंग को क्रॉस कर देती। लॉन्ग फाइट में जीरेन फिजिकली नहीं मेंटली ब्रेकडाउन फील करेगा क्योंकि ब्रोली कांस्टेंट इवॉल्व हो रहा होता। लेकिन जीरेन को अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। अगर जीरेन डिसाइड करे कि फाइट को शॉर्ट पीरियड में फिनिश करना है तो वो अपनी फुल पोटेंशियल एनर्जी की ब्लास्ट और रैपिड मार्शल आर्ट्स कॉम्बोस यूज करेगा जो ब्रोली को टेम्पररीली स्टन कर देंगे। जीरेन का टेक्निक बेस्ड एडवांटेज हमेशा रहता है। फाइनल एनालिसिस ये कहता है, शॉर्ट फाइट जीरेन विंस, लॉन्ग फाइट ब्रोली बिकम्स अनस्टॉपेबल। टेक्निक जीरेन सुपीरियर, रॉ पावर ब्रोली बियॉन्ड लिमिट्स, कंट्रोल वर्सेस केओस, प्योर कॉन्ट्रास्ट। और इसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से ब्रोली वर्सेस जीरेन ड्रैगन बॉल हिस्ट्री की सबसे अनफेयर, अनप्रिडिक्टेबल और डिस्ट्रक्टिव बैटल होती तो यही है।